पिक्चर चालू करो बे। चल रहा है तो प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर क्यों जा रहे हैं, ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे इनकी ओर से उठाए गए हैं। जनता माफ नहीं करेगी। मैं जवाब देता हूं, बस जवाब क्यों नहीं देते हो, सबसे पहली बड़ी बात है। देखिए, विपक्ष विशेषकर कांग्रेस पार्टी कितना दिशा भ्रमित है, इसका उदाहरण आज के ही आप पूरे प्रकरण से देख सकते हैं। अभी इन्होंने कहा कि साहब बोलने नहीं दिया जाता। मुझे बताइए चित्रा जी, आप तो राज्यसभा का भी वो देख रही थी और लोकसभा भी आपके यहाँ चल रहा होगा। आपने देखा राज्यसभा में इनके अध्यक्ष खड़गे साहब ने बयान दिया है नहीं दिया, उनको मौका मिला है नहीं मिला। कोई सांसद इनके बिल पे नहीं था, शांति थी, उन्होंने अपनी बात रखी। खड़गे साहब को 267 की चर्चा नहीं हुई लोकसभा में। अब अरे भैया शांति रखो यार, ऐसे नहीं होती है। पढ़ के आया करो कुछ लॉज। 267 ऐसा नहीं लगता। उन्होंने कहा आपको यही नहीं समझ में आ रहा, इसीलिए कह रहा हूं तो चर्चा कि आपके 24 जनपद नहीं है, 24 वोट नहीं है। इंतजार कर रहे हैं, अपने अपने बारे में बोलेंगे। जल्दी से आप जवाब दीजिए। मलविंदर सिंह का भी बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, अपने अपने बारे में 267 की चर्चा क्यों नहीं दी? जल्दी से के शर्मा जी आप जवाब दीजिए। 267 की चर्चा क्यों नहीं दी? बात तो सही है। चर्चा क्यों नहीं दी? अपनी अपनी बारी 267 की चर्चा क्यों नहीं दी? अपनी अपनी बारे में क्यों बोले? ठीक है ठीक है ठीक है। सब नहीं अब इसको बंद कराइए। स्पेसिफिक सवाल है, चिल्लाने से कुछ सत्य छोड़ना होता है भाई, तर्क से सत्य होता है। चर्चा दी नहीं और चर्चा क्यों नहीं दी? ठीक है चित्रा जी, मुझे बोलने देंगे नहीं? जल्दी से के शर्मा जी, बाकी लोग इंतजार में हैं। ठीक है ना। सब मैं यही कह रहा हूं, चाहे 267 हो या 176 को, सब पे चर्चा के एक नियम है। आपने अपना विषय रखा है, स्पीकर और सभापति निर्णय लेंगे। आपने वहां बोलने के लिए वो प्रतिपक्ष के नेता के नाते खड़े हुए, पूरा सदन शांति से सुना खड़गे साहब को। लेकिन लोकसभा में आपके कांग्रेस के सारे विधायक को उकसा के बेल पर खड़ा कर दिया, हल्ला नारे लगवा रहे हैं, और वहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। आप अपने ही सांसदों से खुद ही हंगामा करवा रहे हैं। जेपी नड्डा आप वहां कैसे बोल पाओगे? अब दूसरी बात, अब भैया शांति रख, भैया शांति रख। तुम लौंडे पार्टी, जेपी नड्डा जी ने इतना क्यों पागल हो रहे? क्यों पागल हो रहे? बोल रहा हूं मैं, जवाब दे रहा हूं। आराम से जल्दी से जल्दी। आप झूठ बोल रहे हैं। मलविंदर सिंह, कंचना यादव, अनिल दुबे जी इंतजार कर रहे हैं। प्लीज जल्दी से अपनी बात खत्म कर दीजिए। हो गए। आपने 4 सवाल अतुल साहब, आपने 4 सवाल पूछ लिए हैं। एक सवाल का जवाब ले लेती हूँ, कम से कम एक सवाल का जवाब। आराम से नहीं करेंगे, बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। जल्दी से अपनी बात खत्म कर उनको आप रोकिए। हाँ, वो रुक गए। बोलिए बोलिए। नहीं वो बीच में मेरे बोलने तो दीजिए, मुझे जवाब तो देने दीजिए। अब मैं आप दूसरी बात कह रहा हूं। अभी इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव की बात कहा, इन्होंने कहा अविश्वास प्रस्ताव पे मणिपुर। पहले तो ये पढ़ के आओ, समझ के आओ। अविश्वास प्रस्ताव किसी सब्जेक्ट पर नहीं आता। अच्छा, किसी विषय पर नहीं आता। आपके लोगों को इसका भी ज्ञान नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव आता है तो अविश्वास प्रस्ताव पर एक मुद्दा नहीं होता। लेकिन क्योंकि आप अपनी मूर्खता दूसरों पर थोपना चाहते हैं, आपसे ऐसे नहीं चलेगा सदन भैया। आपको पढ़ना पड़ेगा। राहुल गांधी को समझाओ कि प्रतिपक्ष के नेता का दायित्व क्या होता है। ठीक है, चलिए आप लोगों के पास में कांग्रेस बीजेपी से आगे बढ़ते हुए मलविंदर सिंह ऐसे नहीं चलते आपके पास आते हुए। तीसरी बात मैं आपको यह कहना चाहता हूं, अब बाकी लोगों की बारी है। वो सांसद हैं, उनको मुद्दा भी उठाना है। मलविंदर सिंह कंग को तो मुद्दा भी उठाना होगा सदन के भीतर। जरा उनकी, मलविंदर सिंह कंग साहब, आप सांसद हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है? और आज प्रधानमंत्री ने कहा कि दल हित में भले ही हमारे मत नहीं मिले, लेकिन देश हित में जब चर्चा की बात हो तो कम से कम एक मत से हमें चर्चा करनी चाहिए खुले मन से। कंग साहब, तैयार है क्या विपक्ष इसके लिए? चित्रा जी ऐसा प्रतीत हो रहा है, इतने महत्वपूर्ण इशू पे कांग्रेस और भाजपा मिलकर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। देखिए, जब देश युद्ध के मैदान में था, हमारी फौजें लगातार पाकिस्तान में बढ़ रही थी, तब कांग्रेस की तरफ से स्पेशल सेशन की मांग होती है। आज जब लोकसभा का सेशन शुरू हुआ है, तो जब सरकार इस पे जवाब देने को तैयार है, चर्चा कराने को तैयार है, तो कांग्रेस के लोग चर्चा करने पे जो तैयार नहीं हुए और हंगामा हुआ। आज पूरा दिन जो है हंगामे की भेंट चढ़ गया। इतना इंपॉर्टेंट इशू है फ्रॉम द फर्स्ट डे। हमारा ये मानना है आम आदमी पार्टी का कि 4-5 इशू हैं। पहली बात जिस पे चर्चा होनी चाहिए, पहलगाम में जो फेलर हुआ इंटेलिजेंस का, उसके लिए जिम्मेवार कौन है, अभी तक सामने नहीं आया, सरकार ने कुछ बताया नहीं। नंबर 2, जो टेररिस्ट थे जिन्होंने ये बहुत ही दुखद घटना को अंजाम दिया, वो अभी तक
उनका क्या हुआ? वो पकड़े नहीं गए, वो मारे नहीं गए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।